अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के दुश्मन लरज़ रहे हैं, शिकस्त बिल्कुल यकीनी है। अगर 50% भी शफाफ इलेक्शन हो जाएं, मैं 50% की बात कर रहा हूं, यानी 50% धांधली भी कर लें, तब भी इमरान खान को शिकस्त देने की पोजीशन में ये नहीं है। ताज़ा तरीन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं इमरान खान के मुखालिफिन को, वो इतनी हौसला शिकन है कि नून लीग ने तो लाहौर में जो जलसे करने थे वही ख़त्म कर दिए हैं। नवाज शरीफ की कांपें टांग रही हैं और वो परेशान है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान पहुंचा और किसी जगह जलसा करने का सोचा, मुझे गंदे अंडे और टमाटर पड़ गए तो क्या होगा। दिखावे के लिए थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो दिखानी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपको अंडे पड़ रहे हों और इलेक्शन में आपको जिता के वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इतनी भी लूट नहीं मची हुई। तो इस टाइम सबका मोराल डाउन है और इस सब का गुस्सा इमरान खान पर निकाला जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दिलाया गया था कि किसी का अभी मिलिट्री ट्रायल नहीं शुरू किया जा रहा, लेकिन अब ये इत्तलाआत हैं जो कंफर्म की जा रही हैं। हालांकि मीडिया को इस पर खामोश रहने का कहा गया है, लेकिन हमारा काम था आपको बताना। 2 दिनों से मिलिट्री ट्रायल्स बाकायदा शुरू हो चुके हैं। वकील हैं एक, उन्होंने शेयर किया है वाक़या जो हुआ है कि 6 लोग जब पेश किए गए तो वहाँ पे एक बच्चा था, 16-17 साल उसकी उम्र थी, उसका भी मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है। किस बात पे किया जा रहा है कि उसने एक पत्थर मार के एक कैमरा तोड़ दिया किसी इमारत का, उस पर एक 17 साल के बच्चे का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। मुझे बताएं, इजरायली फ़ौज में और हमारों में क्या फ़र्क रह गया? वो भी पत्थर मारने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। तो पाकिस्तान को इस कदर पाताल में फेंक दिया गया है, तमाम इदारों से अवाम को दूर कर दिया गया है। कल मुराद सईद ने एक बड़ी शानदार तहरीर लिखी, उस पर किसी ने ट्वीट भी किया कि इमरान खान इस दौर में तारीख़ बना रहा है और मुराद सईद उस तारीख़ को लिख रहा है। मैं आपको मुराद सईद की तहरीर पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे से कबल मार्च 2022 में हमने पब्लिक मोबिलाइजेशन शुरू की। जैसे किसी भी जमहूरी माशरे में होता है, लाखों की तादाद में अवाम निकले, जोश व जज्बा दीदनी था, एक पत्ता ना टूटा, अदम एतमाद हुआ। 10 अप्रैल की शाम बग़ैर लीडरशिप के मुल्क भर में अवाम निकले, कौमी तराने की इज्तिमाई गूंज कराची से खैबर तक उठी, एक पत्थर भी ना बरसा। 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हुई, लोगों के घरों पर बग़ैर वारंट पुलिस दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई, बुज़ुर्गों को ज़दोकोब किया, बाप ना मिला तो बच्चों को उठाकर ले गए, चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। इमरान खान ने कारकुनान को पीछे हटने का हुक्म दिया। कारकुनान तिलमिलाए लेकिन सब सहकर भी पीछे हट गए, तुम्हारा भरम ना टूटा। 17 जुलाई आया, पंजाब में जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ सब ने देखा। कारकुनों ने जाँ फिशानी से नज़र मकसद पर रखी, लाठी सही गोली खाई, जवाब दिया तो अब एक अपना वोट। अवाम ने तुम्हारी सारी साजिशों को शिकस्त फाश दी, मगर ना कोई ताना ना दुश्नाम, ज़ुबान का कुफल ना तोड़ा। उसके बाद भी रोज़ रोज़ का तमाशा जारी रहा, ना तुम्हारा जबर कम हुआ ना हमारा सब्र टूटा। अरशी शरीफ को कत्ल किया, 7 लाख लोग शरीक हुए उसके जनाजे में। इनकलाब का नारा लगा, लेकिन लोगों ने अपने शहीद की हुर्मत रखी, उसका नाम ना दागदार होने दिया। हालांकि घटिया तरीन बयानियाँ घड़कर कौम के जज्बात को बहुत भड़काया गया। ये मुराद सईद के अल्फाज हैं कि खून के घूंट पिए, सब्र किया, फिर नवंबर आया, इमरान खान पर गोलियां चली, तुमने अपनी तरफ से मार डाला था ना। कौम सड़कों पर आई, दिनों तक एहतजाज किया, आसमान से शिकवा किया, तुम्हारा पर्दा रखा, क्योंकि उसी इमरान खान ने सिखाया था कि ये मुल्क हमारा है, इसके अमलाक हमारे हैं, हम इसके वाली वारिस हैं और वारिस अपने असासों की हिफाजत करते हैं। किस्सा मुख्तसर के जुल्म की तवील दास्तान है, जिसका मुकाबला हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की कुर्बानी से सबक सीख कर साबित कदमी से किया। हक़ पर डटे रहे मगर सब्र का दामन न छोड़ा। तुमने इमरान खान के घर पर हमला किया, 36 घंटे अपने शहरियों पर गोली, शेलिंग, केमिकल भरे वाटर कैनन फेंके, क्या न किया। कौम का भरम टुकड़े टुकड़े हो गया, किसी ने पलट कर नहीं कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तरबियत ही ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन तुम फिर आए, तुमने फिर उस पर हमला किया, तुमने फिर उसको जान से मारने की कोशिश की। लाखों लोगों की हमराही थी उस दिन, जो सर पर कफन बांधे हुए थे, चाहते तो ना खुद रहते ना तुम्हारा निशान रहने देते, मगर तुम दुश्मन थोड़ी थे।
नाली सीने पे रखी थी मगर घोड़ा दबाने वाला हाथ अपना था, चाहते भी तो गवारा ना था कि तोड़ देते। मुल्क में मेरा लोग भी मेरे, मुल्क भी मेरा लोग भी मेरे, लेकिन तुमने तो कुछ ना देखा। अकेली निहत्ती औरत के घर होते हमला कर दिया, बच्चों की निशानियां कदमों तले रौंद डाली, मंगोल बनकर घुस आए, तुमने क्या क्या जवाबन। वही जो हमें सिखाया गया, सब्र और इस्तिकामत, सब्र और इस्तिकामत, सब्र और इस्तिकामत। फिर तुम आए सारे पर्दे चाक करके, रहे सहे भरम खाक करके, तुमने उस गिरेबान पर हाथ डाला जिसने तुम्हारे ज़ख्म अपने सीने पर खाए। तुमने उस सर पर डंडे बरसाए जिसने दुनिया में तुम्हारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तुमने उस शख्स को जलील करने की गर्ज से घसीटा जिसने तुम्हारी खुददारी के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल ली। मैं कसूरवार हूँ अगर इस कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं कसूरवार हूँ अगर तुमने इस मुल्क से चादर और चार दीवारी की हुर्मत की रीत मिटा दी। मैं कसूरवार हूँ अगर तुम उन लोगों को इस हद तक ले आए कि वो माथे पर गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन इस कलंक को झूमर बनाने को तैयार नहीं जिसको तुमने उनके इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हुए इनका मुख्तार बना डाला। गवाहियाँ बहुत हैं, शहादतें बहुत हैं, सब जानते हैं किसका क्या किरदार रहा, मगर मैं तुम्हें किस बात की सफाई दूँ मेरे कातिल, मेरे दिलदार। मैं तुम्हें किस भरम की बुनियाद पर अपनी हुब्बुल वतनी की गवाही दूँ। मैं तुम्हें किस मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ कोसों दूर तौहीन मज़हब का मुकदमा मुझ पर बना। इमरान खान का साथ दिया, बगावत का मुकदमा मुझ पर हुआ। अरश शरीफ के कातलों की तरफ रहनुमाई की, गद्दारी का मुकदमा मुझ पर हुआ। अमन की बात की, दहशतगर्दी का मुकदमा मुझ पर हुआ। इमरान खान को तुमने गैर कानूनी अगवा किया, शर पसंदों से तुमने सरकारी तनसीबात जलवा ली, आर्मी एक्ट मुझ पर लगाना है। साफ कहो ये सर चाहिए, बहाने क्यों ढूंढते हो? तुम ही कादिर व मुतलक हो, जो चाहे करो। तो नाज़रीन इकराम, बड़ी ही अलार्मिंग लेकिन बहुत खूबसूरत अल्फाज में मुराद सईद ने यह तहरीर लिखी है। नाज़रीन इकराम, आपको इन नेट शेल ये बताता हूँ कि इस मुल्क का पूरा सिस्टम फैसला साजों ने इस हद तक तबाह किया है, अवाम के इस कदर ख़िलाफ़ खड़े हैं, इस कदर अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं कि जिसकी माजी करीब क्या माजी बईद में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे फ़ैसले करने हैं जिसमें अवाम को डराना पहले ज़रूरी था, जैसे इसराइल को तस्लीम करना, कश्मीर का मामला फ़ाइनल करना, कंट्रोल लाइन को बॉर्डर तस्लीम करना? शायद अवाम के रिएक्शन का डर था, इसलिए उनको डरा ही दिया गया। अब इसराइल को तस्लीम करने वाले मामले को धचका लगा है। ये जो नई जंग शुरू हुई है, इसराइल को तस्लीम करना कम से कम 6 महीने से साल तक लेट हो गया। मुझे लगता है कि इनको अब लेने के देने पड़ने वाले हैं, इसलिए इन सब की कांपें टांग रही हैं। इसलिए ये इमरान खान को साइफर केस और फिर 9 मई से जुड़े वाक़यात में मास्टरमाइंड करार देकर सख्त से सख्त सज़ा देना चाहते हैं। कम से कम उम्र कैद वो इन दोनों केसेस में इमरान खान को देना चाहते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर प्रिजन में रहे। ये इनका प्लान है। अब देखते हैं कि एक तरफ ये प्लान बना रहे हैं और एक तरफ खुदा ताला की ज़ात भी इन्हें देख रही है, और इंशाल्लाह हक जीतेगा और बातिल को शिकस्त होगी और ये बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।